सीजीएल में जो करप्शन हुआ था उसका सारा चीज सीआईडी के द्वारा है सो पता भी चला, लेकिन उसको सरकार छिपाने का और छिपा करके गेम खेलने का काम की है। जब पेपर डायरेक्टली कैसे कह सकते हैं? पेपर लीक हुआ था, पेपर नेपाल में रटाया गया था, इसकी जांच तो सीआईडी ही करके बताया था ना। और 10 अभ्यर्थी को हिरासत में भी लिया, जेल में भी डाल दिया, मस्ताना सर को भी जेल में भेजा। तो कहीं न कहीं एविडेंस मिला था। सरकार से भी मांग किए थे, माननीय उच्च न्यायालय से भी हम लोग मांग किए थे कि इसको सीबीआई से जांच करा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन न सरकार तैयार हुई सीबीआई से जांच कराने के लिए, न ही माननीय उच्च न्यायालय से आदेश हुआ। तो अब हम लोग इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड जो अपडेट है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड जब मैं कोई अपडेट लेके आऊँगा तो वो अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी आपने एक महाशय का इंटरव्यू देखा, उसमें उन्होंने कह रहा था कि जेएसएससी सीजीएल में जो गड़बड़ी हुई थी, जो अन्याय हुआ था छात्रों के साथ, उनके खिलाफ हाईकोर्ट में जो केस चल रहा था उसमें हमें इंसाफ नहीं मिला है और जेएसएससी सीजीएल की तरफ से भी कोई इंसाफ नहीं मिला, जिसकी वजह से हम लोग आहत हैं और हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मैं इन महाशय का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने कम से कम हिम्मत दिखाई और छात्रों को जेएसएससी सीजीएल के केस में सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कही। लेकिन छात्र और आप लोग से मैं एक बात कहना चाहता हूँ और मैं पूछना चाहता हूँ कि जेएसएससी सीजीएल के वो सारे शिक्षक कहाँ हैं जब जेएसएससी सीजीएल की तैयारी करा रहे थे? कभी कोटा का बैच चलाते थे, कभी पेपर 3 का बैच चलाते थे, कभी पेपर 2 का बैच चलाते थे, कभी पेपर 1 का बैच चलाते थे। ये लोग कोर्स बेचते थे, सिलेबस कवर करने के नाम पर यूट्यूब पर बड़ी बड़ी लंबी लंबी वीडियो बनाते थे और व्यूअर्स को अट्रैक्ट करते थे और छात्रों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे। लेकिन एक समय ये लोग जेएसएससी के खिलाफ भी बोलते थे और पेपर लीड का जो मामला था उसके खिलाफ एक बार ये लोग जोर शोर से लीड भी कर रहे थे और हमें हाईकोर्ट में ये लोग लीड कर रहे थे। लेकिन आज वो सारे शिक्षक कहाँ चले गए? आज वो सारे शिक्षक जो हमें कभी लीड कर रहे थे, जेएसएससी सीजीएल के खिलाफ बोल रहे थे, वो आज कहाँ हैं? आज वही जेएसएससी का तैयारी करवा रहे हैं, आज वही जेएसएससी के एग्ज़ाम का कोर्स बेच रहे हैं, आज वही जेएसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी के नाम पर छात्रों को आकर्षित कर रहे हैं, अपना सब्सक्राइबर गेन कर रहे हैं, अपना व्यूअर्स गेन कर रहे हैं, अपना वीडियो चैनल को ग्रो कर रहे हैं। क्या हम लोग इसीलिए इसके चैनल के साथ जुड़े थे कि हमें बीच रास्ते में छोड़ दे? आज इन लोगों ने हमें बीच रास्ते में छोड़ दिया है। हमारी जो लड़ाई थी जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक का, जिसको इन्होंने शुरू किया था हाईकोर्ट में लड़ने का, हमसे चंदा लिया गया था, हमसे मदद मांगा गया था, हमसे सपोर्ट मांगा गया था, हम लोगों ने पूरा सपोर्ट दिया था इनको। आज ये सब कहाँ गए हैं? आज वो सारे छात्र नेता कहाँ हैं? आज वो सब छात्र नेता सुप्रीम कोर्ट की जाने के बारे में सोच भी नहीं रहे, ना ही वो लोग बात करना चाह रहे। आज वो लोग यूट्यूब चैनल पर आकर के लाइव तो दूर की बात है, वो लोग एक कॉमेंट भी नहीं कर रहे कि हम लोग जाएंगे। ये लोग सोशल मीडिया से अब गायब हो गए। क्यों ऐसा हुआ? क्या हम लोगों ने गलत लोगों पर भरोसा किया? आखिर ये लोग कहाँ हैं? क्या हम लोग फिर से जेएसएससी का तैयारी करें, फिर से एग्जाम में पेपर लीक होगा, फिर से सेटिंग गेटिंग होगा, फिर से हमें उकसाया जाएगा, फिर से हमें हाईकोर्ट में लड़वाया जाएगा और जब हमें इंसाफ नहीं मिलेगी, आधा अधूरी इंसाफ मिलेगी, फिर हमें ये छोड़ देगा रास्ते में? क्या फ़ायदा हुआ ऐसे एग्जाम की तैयारी करने से? क्या फ़ायदा हुआ ऐसे संस्था का एग्जाम का तैयारी करने से जो ना प्लेयर एग्जाम कंडक्ट करा सकती है? और क्या वो फ़ायदा हुआ नेता को अपना अगुवा मानने का जब ये लोग बीच रास्ते में ही हमें छोड़ देते हैं? तब आज जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में जो जाने की बात हो रही है उसमें कोई खुल के बोलना नहीं चाह रहा है, कोई स्ट्रेटेजी बता ही नहीं रही है। इधर उधर का स्रोत से पता चल रहा है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहा है, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात हो रही है, लेकिन कोई आदमी आज फ्रंट से आकर के ये बोल नहीं रहा है कि हाँ हम सुप्रीम कोर्ट में लीड करेंगे आपको। वो सारे टीम कहाँ चले गए जो यूट्यूब पर आकर के लाइव स्ट्रीमिंग करते थे और बताते थे कि आज ये फैसला हुआ, आज हम लोग इसकी तैयारी किए हैं, आज कोर्ट में ये मैटर हुआ। लेकिन जैसे ही कोर्ट में हम लोग हारे, कोर्ट में जैसे ही हम लोग का फैसला हम लोग के खिलाफ आया, आज ये सब भाग कहाँ गए? भाग खड़े हुए। क्या ये लोग डर गए हैं जेएसएससी से? क्या ये लोग डर गए हैं सरकार से? इन्हें लग रहा है कि सरकार हमें बंद कर देगी? ये लोग हमारे नेता नहीं हो सकते, ये लोग छात्र नेता नहीं हो सकते, ये लोग भगोड़ा है। आज ये लोग भाग खड़े हुए हैं जब हमें इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आज हम लोगों को ऐसे नेता की ज़रूरत थी जो हमें दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में सीजीएल के खिलाफ केस को चुनौती दे सके।
हाईकोर्ट का जो फैसला है उसको चुनौती दे सके। लेकिन आज हमारे बीच में ऐसा कोई नेता नहीं है। सब हमें अपने अपने यूट्यूब चैनल पर आकर्षित करते हैं, कोर्स बेचते हैं, जरूरत पड़ने पर छिटपुट तरीके से विरोध भी कर देते हैं, कभी ट्वीट खेलते हैं, कभी आंदोलन की बात करते हैं। लेकिन जब मेन मुद्दे की बात आती है उस समय ये लोग पीछे हट जाते हैं, छात्रों को गुमराह करते हैं। ऐसे लोगों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। आज चेहरे पहचान लीजिए कि कौन सा चेहरा ऐसा है जो हमें इस दुख के घड़ी में, इस पीड़ा के समय में हमें न्याय दिलाने की बात कर रही है। और आज कौन से ऐसे शिक्षक हैं जो अपना कोर्स बेच रहे हैं और अपना यूट्यूब चैनल को ग्रो कर रहे हैं। आज ये लोग पीछे हट गए हैं, आज ये लोग हमें धोखा दे दिए हैं। आज ये फिर से जाकर के सरकार की चापलूसी कर रहे हैं और सरकार की उसी एजेंसी का तैयारी करवा रहे हैं, जो एजेंसी, जो आयोग पूरी तरह से अयोग्य है, जो आयोग पूरी तरह से बेईमान है, जो आयोग छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, छात्रों के करियर के साथ खिलवाड़ करते हैं। आज ये उन्हीं एजेंसी का फिर से तैयारी करवा रहे हैं। आज ये उन्हीं आयोग का एग्जाम का फिर से तैयारी करवाना शुरू कर दिया है। नए नए वैकेंसी, पेंडिंग पड़े वैकेंसी की तैयारी के नाम पर कोर्स बेच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लेकिन जेएसएससी सीजीएल के बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं। बहुत अफसोस होता है दोस्तों, बहुत दुख होता है। कभी इन पर भरोसा किया करते थे, लेकिन अब भरोसा उठ गया है। पहले तो सरकार पर से भरोसा उठ गया था, एजेंसी से भरोसा उठा, कमीशन से भरोसा उठ गया, अब इन छात्रों नेताओं से भी मेरा भरोसा उठ गया है। अब कुछ नया करने का जरूरत है। अब खुद से खड़े होकर के खुद के लिए लड़ने की जरूरत है। जितनी क्षमता है उतना ही लड़ूंगा, लेकिन खुद से लड़ूंगा। अब मैं किसी और पर भरोसा नहीं करूंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो में अपडेट फिलहाल इतना ही है। जेएसएससी से रिलेटेड फिलहाल मैं आपको इतना ही अपडेट दे सकता हूं कि बहुत ही बुरी खबर है। कोई छात्र नेता जो कभी हमें हाईकोर्ट में लीड किया करता था, हमारा नेतृत्व किया करता था, आज उसमें से कोई भी हमारे बीच नहीं है। आज सब गुमशुदा हो गए हैं, आज सब भाग खड़े हुए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।